Welcome all of you in my video. This video is related to the chemical reaction. As we have learned in previous parts of chemistry, chemical reaction, different types of chemical reaction and chemical equations. Today also we will learn and discuss related the chemical equation, oxidation and reduction reaction. हम लोग क्या कर चुके हैं, पिछले कुछ एक दो पार्ट में हमने कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से आगे चलते हुए हम लोग टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स उपचयन एंड रिडक्शन मीन्स अपचयन, ये दो तरह के रिएक्शन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से रिलेटेड बता रहा, ऑक्सीजन, और यहाँ रिड्यूस लिखा हुआ है रिडक्शन। तो इसे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा छोटे से एक बहुत आसान से तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको कहीं ऐसा दिखता हो कि ऑक्सीजन, देखिए किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर बढ़ जा रहा हो, क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन बढ़ जा रहा हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और अगर कहीं से ऑक्सीजन घट जा रहा है, यानी ऑक्सीजन कहीं से कम हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो वहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिड्यूस होने के प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन, और ऑक्सीजन के इंक्रीजमेंट को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेटल को लेते हैं, कॉपर हमारे पास एक मेटल है। चलिए, तो कॉपर हमारा क्या है, एक मेटल है। कॉपर को लिया हमने और कॉपर लेते हैं, और कॉपर जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तुरंत ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, CuO। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो Cu हो गया। तो यहाँ पे दे रहे हैं ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ से 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पहले ये क्या था, देखिए रिएक्टेंट में देखेंगे कॉपर जो था वो अकेले था, और जो प्रोडक्ट बना हमारा, तो कॉपर में जाकर के क्या मिल चुका है, ऑक्सीजन, यानी कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो बोलेंगे कि कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही फिर मान लीजिए Mg, अब केमिकल क्लास 10th के पहले ही इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन दिया NCERT में कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, या ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बन जाता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, MgO बनाता है। यानी Mg जैसे ही आता है किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ये फिर बना लेता है MgO। देखिए ये 2MgO, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब कभी भी किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अगर इंक्रीज होगा, तो बोलेंगे कि वो रिएक्टेंट जो था वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। यानी किसी अभिकारक में, अभिकारक वाले पार्ट में देखेंगे, कोई अभिकारक ऐसा तो नहीं है कि जब वो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आया है तो उस अभिकारक में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हुई है, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि वहां पर वह जो अभिकारक था वह क्या हो गया, उपचयित हो गया, यानी उसका उपचयन हो चुका है। तो ये बोलते हैं ऑक्सीडेशन या उपचयन बोलते हैं। तो फिर और भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए ये जेड है, जिंक की बात करें, सोडियम की बात कर लें, सोडियम थर्ड में एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम है हमारा Na, और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये देखिए ये स्वतः जलता है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है ऑक्सीजन और पोटेशियम, तो ये स्वतः जलता है। तो ये बन गया हमारा क्या, Na2O, सोडियम ऑक्साइड देता है। तो इसको बैलेंस करने चलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, 2 Na2, 2 2 या 4। सोडियम को यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या था, सोडियम अकेले था, इधर आ गए
ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो ऑक्सीजन जब ऐड हो गया तो हम बोलेंगे क्या हुआ है कि सोडियम का यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड में उपचयन हुआ है, यानी सोडियम उपचयित हो गया है। मैग्नीशियम क्या हो गया है, उपचयित हो गया है। और कॉपर क्या हुआ है, उपचयित हुआ है। ये एग्जाम्पल जो हमारे हैं उपचयन के हैं। तो आते हैं अब रिडक्शन की बात करते हैं। इसी क्रम में रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का डिक्रीज होना, कहीं से ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाए। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड को अगर हमने कॉपर ऑक्साइड एग्जाम्पल, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये किसके हैं, ऑक्सीडेशन के। किसके हैं, ऑक्सीडेशन के। ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलेंगे उपचयन। ये उपचयन यानी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब इधर आते हैं, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड को जैसे ऐसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, ऐसे हाइड्रोजन के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं। देखिए हाइड्रोजन के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है, और जब ऑक्सीजन इसको ऑक्सीजन इसमें आकर के ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा Cu प्लस H2O। Cu प्लस H2O, तो Cu प्लस H2O हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इधर रिएक्टेंट वाले पार्ट में देखिए, तो पहले ये कॉपर ऑक्साइड था और उधर गया तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या निकल गया है, ऑक्सीजन निकल करके H2O में, यानी H2 के साथ मिल गया। तो कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। तो कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो समझना ये है कि जब ऑक्सीजन किसी में बढ़ेगा तो बोलेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब कहीं से ऑक्सीजन, देखिए किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर बढ़ता है तो उसको बोला जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कहीं पर ऑक्सीजन कम होता है, किसी में से निकल कर अलग होता है, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकलता है, तो बोलते हैं कि उस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों क्या है, ऐसे प्रोसेस हैं कि जो डेली होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कार्बन है बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो कार्बन जो है, अभी क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन है, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी बॉडी के अंदर का जो कार्बन है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन का वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये रहा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। अभी देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे हो क्या रहा है। रिएक्टेंट में देखें, इस यहाँ पे ऑक्सीजन Mn के साथ था कि नहीं था, मैंगनीज के साथ था। यहाँ पे ऑक्सीजन था और उधर जाने के बाद इसका साथ छोड़ चुका है। किसका साथ छोड़ा, मैंगनीज का साथ छोड़ा। और जब साथ छोड़ के अलग हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन का घट जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे कहेंगे कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ये रहा हमारा रिडक्शन का एग्जाम्पल, रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए और ये आपके क्या हो गए, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का कम हो जाना, देखिए हाइड्रोजन का कम होना, हाइड्रोजन अगर कहीं से कम हो रहा है तब कहेंगे ऑक्सीडेशन, तब भी कहेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन देखिए कहीं लेस हो रहा है तो उल्टा है, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना, इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। तो हाइड्रोजन अगर कहीं से कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन कहीं बढ़ रहा है तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उल्टा है, हाइड्रोजन का कम होना, ऑक्सीजन का बढ़ना, ये दोनों कहलाता है ऑक्सीडेशन। और इसमें ठीक ठीक पॉजिटिव, देखिए ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन का बढ़ जाना ये कहलाता है रिडक्शन। हाइड्रोजन का बढ़ना और ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन यानी अपचयन कहलाएगा। और जबकि ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना ये क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। तो ये रहा आपका उपचयन और अपचयन से संबंधित
ये जो कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं। जब हम H2S हाइड्रोजन, इसको थोड़ा पहले चेक करेंगे तब रखेंगे कि इस कैटेगरी में जा रहा है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है और प्लस मान लीजिए हम ले लेते हैं ब्रोमीन को। चलिए Br2 इसको हमने ले लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन को हमने लिया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जब इसको देखेंगे तो ये बना लेता है क्या, ये बनाता है, देखिए यहाँ से ये जो सल्फर है ना एकदम अलग हो जाता है, सल्फर अलग हो जाता है और उसके बाद ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2HBr ये बना रहा है। अब यहाँ ये समझना है, देखिए हाइड्रोजन किसके साथ था, सल्फर के साथ था, उधर देख रहे हैं सल्फर के साथ हाइड्रोजन छोड़ दिया, यानी H2S में से H क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, यानी इसमें कमी आ रही है। तो किस में कमी आई है, हाइड्रोजन सल्फाइड में कमी आ गई, किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का कम होना, यहाँ पे देखिए कम होना, हाइड्रोजन का कम होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जबकि किसमें आकर के जुड़ रहा है, वो ब्रोमीन में, तो कहेंगे ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ है। ये समझना है कि ब्रोमीन का अपचयन हुआ और जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन हुआ है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट उल्टा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर के हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा हाइड्रोजन की, वो एकदम अपोजिट है कि ऑक्सीजन जहां बढ़े इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन को कम होना चाहिए। कहने का मतलब ऑक्सीजन बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन कम हुआ तो ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो रिडक्शन और हाइड्रोजन वहां बढ़ गया तो क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन को लेकर के। तो इसको कैसे याद रखें, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे छोटा सा एक आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट में कहीं पर ऐसे बना सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। चलिए देखते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में आप क्या करें, देखिए ऐसे लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन में प्लस ऑक्सीजन और माइनस हाइड्रोजन, ऐसे लिख लीजिए कि जहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाए वहां पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन घट जाए तभी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और एक जगह ऐसे बना सकते हैं रिडक्शन में, ऐसे रो करके ऐसे बना दीजिए, ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन और हाइड्रोजन का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ये दोनों आप इस तरह से ऐसे चार्ट बना करके ऐसे छोटा सा ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इन्हीं दोनों से रिलेटेड है कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है हमारा, देखिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी इसको लिख लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं, नीचे लिखते हो रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए नाम ही दिया है उपचयन और अपचयन, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेडॉक्स दिया नहीं सकता, तो रेडॉक्स में रिडक्शन में से रेड ले लिया गया, यानी रिडक्शन का रेड, रेड फ्रॉम रिडक्शन, रेड फ्रॉम रिडक्शन एंड ऑक्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। दोनों कंबाइन कर जाते हैं, तो दोनों कंबाइन करके क्या बन जाता है, रेडॉक्स। क्या बनता है, रेडॉक्स। ठीक है, यानी ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या लिया था कि H2S, देखिए H2S प्लस Br2, ये हमने एग्जाम्पल लिया था। तो हुआ क्या कि एक जगह से हाइड्रोजन कम हुआ है,
लेकिन एक जगह जाकर के बढ़ गया। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे सल्फर प्लस HBr। अब हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दीजिए कि इसमें से हाइड्रोजन कम हुआ, देखिए अकेला हो गया, और इसमें हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी एक जगह कम हो रहा है और एक जगह बढ़ जा रहा है। तो यहाँ की बात करें तो देखिए, तो इसको लिखेंगे, ये ऐसे एरो लगा लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, समझ लीजिए, आसान सा तरीका। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का कम होना, हाइड्रोजन का कम होने का मतलब हुआ ऑक्सीजन बढ़ना, यही तो बताएंगे कि ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन घट जाएगा, तो कहलाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब बोलेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ की बात करें, ये देखिए Br अकेले था, इसमें हाइड्रोजन बढ़ गया है, बैलेंस कर देते हैं। इसमें क्या हुआ, देखिए Br अकेले था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया है, बढ़ गया। Br पहले अकेला तो था इधर, उधर जाकर के Br के साथ कौन हो गया, यानी Br में हाइड्रोजन बढ़ गया। तो हाइड्रोजन बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का घट जाना, इसका मतलब उल्टा हुआ, तो ये बोलेंगे ये हुआ रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन, यानी ये हुआ अपचयन और ये हुआ उपचयन। अब इसको हम याद करें, अगर अपचयन और उपचयन, तो अपचयन उपचयन, अब देखिए एक ही रिएक्शन में अपचयन भी हो रहा और एक उसी रिएक्शन में उपचयन भी हो रहा। तो अपचयन और उपचयन जहां दोनों होता है, जिस रिएक्शन में क्या हो कि अपचयन और उपचयन दोनों चीजें होने लगे, दोनों क्रिया होने लगे, उसी को कहा जाता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रहा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। और भी रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट है, सेकेंड लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है, जब ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है तो ये बना लेता है क्या, देखिए Cu प्लस H2, ये बना लिया। तो Cu, अब यहाँ देखिए कॉपर के साथ क्या था, कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उधर गए तो क्या हो रहा है कि कॉपर का साथ ऑक्सीजन क्या किया है, छोड़ चुका है। तो यहाँ पे कॉपर में से ऑक्सीजन निकल करके बाहर हो गया है, देखिए पहले यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ है ही नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ से गायब हुआ ना, ऑक्सीजन कम हुआ। ऑक्सीजन कम होने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कौन जाके जुड़ गया है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन बढ़ गया है ना, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ा, तो ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, जबकि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो अब ये देखिए ऐसे भी, ऐसे बोलने का थोड़ा तरीका भी थोड़ा सही होना चाहिए, जान लीजिए, नहीं तो ऐसे बोल देंगे कॉपर का हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉपर का नहीं हुआ है, बल्कि बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है किसमें, कॉपर में, और हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है किसमें, जल में, ठीक है, हाइड्रेट में, हाइड्रेट है ना, इसको बोलते हैं। तो इस तरह से इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। इस पूरे रिएक्शन को क्या नाम देंगे, रेडॉक्स। तो ये हमारा क्या है, उपचयन और अपचयन का उदाहरण रहा। तो देखिए ऐसे इस प्रकार से आप अपचयन और उपचयन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगा आप लोग करेंगे, और फिर जो अगर बच्चे का नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में उसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट मार करके भेज दिया करें, या फिर उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, कैसे हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको फिर सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर हमारी तक बात आती है तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, आपका ये क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और प्लस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और इंतज़ार करेंगे, और कोशिश करें कि थोड़ा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अब पहुँचाना क्या है कि अगर आपके समझ में आता है, आप किसी से बताते हैं, तो भाई तो जाहिर सी बात है सामने वाला पूछेगा कि कहाँ सीखते हो, तो उसको बताना चाहिए। और अगर ना समझ में आए तो आप लोग क्या करें, हमें सजेस्ट करें। थैंक यू।